गुरुजी, क्या मनुष्य देवताओं को भी अपना दास बना सकता है? समझाने की कृपा करें। देखो, देवता तो दास बनेंगे। जो हिंसक जानवर होते हैं वो भी दास बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? अब देवताओं में तो देवत्व है। यदि सच्ची श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा तो देवता दास बन जाएंगे। लेकिन ऐसे दास नहीं बनेंगे कि तुम उनसे गलत काम करवाओ ना। परमार्थ के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उनमें वो आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। गलत काम कराओगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? गलत होगा। समझ गए इस बात? इसके लिए एक वो गाना बजता था कि भगत में के बस में भगवान। तो किसके कारण था? भक्ति थी। भक्ति में क्या होता है? प्रेम होता है। जैसे वो भगवान कृष्ण वाली वो रस्सी वाली बात है, वो बांधने वाली, उखड़ के बांधने वाली थी ना वो बात। वो वैसे नहीं बंध रहे और रस्सी बार बार क्या पड़ रही है? छोटी होती जा रही, लेकिन प्रेम की डोरी में बंध गई। बंधे कि नहीं बंधे? तो प्रेम की डोरी में बंधेंगे तो वह हमारा सहयोग करेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। जो हम उनसे मांगेंगे कि वो सच्ची श्रद्धा है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होना चाहिए। ये भाव न रखें कि मैंने इस देवता को गुलाम बना लिया, दास बना लिया, भगत बना लिया। ना, ये नहीं। वो तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे कर्मों का फल है, नहीं कि देवता तुम्हारा दास है। देवता यदि कोई आए भी गा इस प्रकार से देवत्व शक्ति काम भी करेगी तो उसका प्रेम देखेगी, उसकी भक्ति देखेगी, उसकी श्रद्धा देखेगी, उसका सत्कर्म देखेगी, तब जाकर के वो काम होंगे। समझ गए इस बात को? इसलिए ऐसे नहीं, कोई मामूली बात नहीं कि तुमने कोई मंत्र बोल दिया और वो मंत्र के अधीन हो गए। ना, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्रों के अधीन नहीं होती। मंत्र तो एक शब्द है, मंत्र तो एक नाम है, मंत्र तो एक सहारा है। उसके साथ उसका भाव होगा, उसकी क्रिया होगी, उसको समर्पण होगा। और फिर ये देखेगा मांग क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा। परमार्थ की है, एक स्वार्थ की है। स्वार्थ में भी किसी का बुरा करने की तो नहीं है ना? ये बातें तमाम ऐसी बातें हैं। मैंने सुना कि एक कहानी में कि एक अकबर के दरबार में नवरत्न में एक बीरबल था। कौन था? बीरबल। उसकी भवानी बोलती थी मुख से। उसने ऐसी साधना की थी कि भवानी बोलती थी। तो बीरबल ने जो कहा वो सत्य हो जाता था। बीरबल कहता था और हमेशा जीतता था दरबार में, कभी नीचा नहीं देखना पड़ा। एक रोज उसका साला बताते हैं अकबर का, उसने गुस्ताखी करके कि या फंसाएंगे, और ऐसा प्रश्न करवाया कि ये पूछो, अभी अभी बहुत ही अंधेरी रात थी, कि ये जो पक्षी बोल रहे हैं, तीतर नाम के पक्षी कोई बोल रहे थे, ये कहाँ बोल रहे हैं? अब बीरबल ने कह दिया पानी में। क्या बोला? पानी में बोल दिया। पानी में। नज़दीक कोई दरिया होगा, तालाब होगा, कोई चीज़ होगी, उसके हिसाब से उसने कैसे बोला, क्या बोला पता नहीं, कहानी में इतना नहीं लिखा, लेकिन उसका पानी में। अब पानी में तो तितर कभी बोलता नहीं, रहता नहीं है ना, ये बात। कहा पानी में। पानी में तो मिलने वाले नहीं थे ने, लेकिन वो वचन दिया हुआ था। वो जो शक्ति थी, भवानी कहो जिसको, जो भी वाणी की शक्ति थी, वाणी की देवी, वाग देवी, उसने उस काम को सिद्ध कर दिया। तितर कहाँ निकले? पानी में ही निकले। चेक किया जब, बीरबल तो जीत गया, लेकिन जब बीरबल घर गया तो प्रकट हुई, और उसने प्रकट होकर कहा कि रे दुष्ट, आज तक मैं तेरी वाणी से बोलती थी, आज के बाद नहीं बोलूंगी, क्योंकि तैने क्या बोला? बिल्कुल विपरीत गलत चीज कह दी तैने। ये प्रकृति के नियमों की क्या है? विरुद्ध है। प्रकृति के नियमों की अवहेलना हुई है इसमें, इसलिए आज के बाद मैं तेरे मुख से नहीं बोलूंगी। फिर नहीं ही बोली। इसलिए
देवत्व को यदि लेना है, उनसे फायदा उठाना है, कुछ भाव को लेना है, वो चाहे माता पिता हों वो भी देवता हैं, पांचों तत्व भी देवता हैं, प्रकृति भी देवता है, अतिथि भी देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरुओ देवो भव, उनसे लेना है तो प्रेम हो, श्रद्धा हो, भाव हो, परमार्थ हो, सतनाम सत्साई।